धनी की मेहर है मुझ पर। सुंदर साथ जी, चितवनी का मतलब मैं चितवनी ही समझती हूँ, इसलिए उसमें कुछ समझाने का प्रयास नहीं करती, और हम सब चलते हैं चितवनी के लिए। और आज तो विजय भैया ने जो है वो पूरा 25 पक्ष का वर्णन शॉर्ट में करके हम सबको बताया ही है। और खाते पीते उठते बैठते सुपन सोबत जागृत, जम ना छोड़े माशूक को जाकी हो असल निस्बत। तो इसी चौपाई पर कर्मों से चलते हुए, इस कॉल को निभाते हुए हम लोग आज चितवनी की तरफ चलते हैं, और सभी पुरुष भाई जो है अपने आप को आत्म स्वरूप में लेंगे, और हम सब पन्ना जी चलते हैं सब एक साथ। गुम्मट जी में राजी महाराज को सबसे पहले प्रणाम करते हैं, राजी महाराज के चरणों में। प्रथम लागू दोए चरण को, धनी ना छुड़ायो खीन, लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के ही जीवन, इन पाँव तले पड़ी रहूं, धनी नजर खोलो बातूं, पलना बालू निरखो नेत्रे, मेरे जीव के ही जीवन, मेरे जीव के ही जीवन। सभी अपने अपने सतगुरु को प्रणाम करेंगे, जिन्होंने जिनसे भी तारतम्य लिया हुआ है। मैं अपने सतगुरु को चरणों में प्रणाम करती हूँ। वो मेरे हृदय कमल में वैसे ही विराजमान रहते हैं, मेरे साथ हलपल रहते हैं। उनके बिना तो मेरा जीवन ही नहीं है। सतगुरु साथ में लेके चलते हैं। काल माया का ब्रह्मांड, योग माया का ब्रह्मांड, सत्स्वरूप ब्रह्म से आगे बढ़ते हुए, चलो सखी परम धाम में प्रवेश करते हैं। केल पुल, 5 भौम छठी चांदनी, अनंत हिंडोलों के साथ आनंदमयी केल पुल अपनी गरिमा के साथ विराजमान है सखी। सभी केल पुल को पार करते हैं। बाएं हाथ की तरफ मुड़ते हुए, पाल को पार करते हुए पाठ घाट की तरफ पहुंच जाते हैं। चलो सखी, यमुना जी में स्नान करते हैं। नूरी यमुना जी, चेतन यमुना जी, सुभान राजी महाराज के दिल के ही अंग है यमुना जी। मेरे आते ही यमुना जी हिलोरे लेती हैं। हम सब सखियां यमुना जी में स्नान करते हुए क्रीड़ा कर रही हैं। हिलोरे लेती यमुना जी, मंद मंद चलती हुई चेतन हवा, आसमान का खुला वातावरण, सब कुछ लुभावना है सखी। चलो सखी, छूटक छूटक देहरी में नूरी श्रृंगार सजते हैं। ये देखो सखी, सब कितने सुंदर लग रहे हैं। नूरी श्रृंगार सजकर
प्रियतम बालाजी के पास चलते हैं सखी तीजी भूम में, नीलो पीलो मंदिर। राजी विश्राम करके जाग गए हैं सखी, पहले से ही सोच लेते हैं सखी। अभी प्रीतम पूछेंगे कि कहाँ चलना है, तो बताओ सखी आज के दिन कहाँ चलेंगे। पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं सखी, फूलबाग, नूरबाग, अन्न बन, धूप दलीचा और पश्चिम की चौगान के आनंद लेने के लिए मन विभोर हुआ जा रहा है। देखो सखी प्रीतम पूछ रहे हैं आज कहाँ चलना है। वैसे तो वो मेरे दिल की बात पहले से ही जानते हैं, फिर भी उनको अपने प्रेम में पूछना और हम सब सखियों को प्रेम में उनको बताना बहुत ही आनंदित लगता है। आज तो प्रीतम आपके साथ फूल बाग चलेंगे, फिर नूरबाग में भी चलेंगे जहां नूरी थंबों की शोभा देखेंगे। फूल बाग में सुगंधित फूलों की खुशबुओं को लेंगे। अन्न बन में अनेक तरह के अन्न और मेवों के फल फूलों को देखेंगे। धूप दलीचे में रंग बिरंगी घास का आनंद लेंगे और पश्चिम की चौगान में पशु पक्षियों की सवारी करके होड़ लगाएंगे सके। प्रीतम आज आपके साथ पश्चिम की चौगान में आनंद लेने की इच्छा है, तो चलो सखियों पश्चिम दिशा की ओर चलते हैं सखी। मुख्य तीसरी भूम से पहली भूम में आ जाते हैं सखी। सीढ़ियों वाले मंदिर से निकलकर त्रिपोलियों की मध्य की गली से होते हुए सीधा पश्चिम दिशा में आ जाते हैं सखी। बालाजी चलिए पश्चिम तरफ के कमर भर ऊंचे 22 सीढ़ी ऊंचे सीढ़ी झरोकों में चलते हैं। कितना सुहावना फूल बाग सामने ही दिखाई दे रहा है। ये देखो सखी फूल बाग की पहली ही नहर के अनेकों चहबच्चे मोतियों की तरह दूसरी भूम तक उड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये पानी की बूंदें हम सब रूहों को अपने प्रेम और आनंद में भिगो रही है सखी। चारों तरफ फूलों के बगीचे दिखाई दे रहे हैं सखी। सुगंधित फूलों की सुगंध चारों तरफ फैली हुई है सखी। प्रेम के आनंद में भिगोने के लिए ही प्रीतम बालाजी हमारे हृदय में ऐसे भाव उत्पन्न करते हैं सके। सारी लीला उनके एक दिल की ही है। लगता है बालाजी का मन था आज पश्चिम की तरफ आने का, तभी तो हमारे मन में भी वैसे ही भाव उत्पन्न करते हैं सखी। चलो सखी फूल बाग की सैर के लिए चलते हैं।
पश्चिम के मंदिरों की हारों के दो मंदिर के बीच में जो खिड़कियां आई हैं, उनसे होते हुए उनसे नूरबाग में जा सकते हैं। मैं 22 सीढ़ियां झरोके से उतरते हुए एक मंदिर की रौस पर आ जाते हैं सखी। और ये देखो सखी, सामने ही फूल बाग में चलते हैं। रौसों को पार करके, फुलवारियों को पार करते हुए फूल बाग के अनुपम सौंदर्य को निहार रही हूं सखी। हर फूल की हजार हजार पंखुड़ी है। अनुपम सौंदर्य मेरे मन को लुभा रहा है सखी। प्रीतम के साथ सभी सखियां तरह तरह की अटखेलियां कर रही हैं सखी। वो देखो सखी, 100 बगीचों की अनुपम छटा चारों तरफ फैली हुई है। फूलबाग के अगिन नैरित वाया वरिशान कोने पे 16-16 हाथ के जय बच्चों की अनुपम शोभा है सखी। फूल बाग के उत्तर, दक्षिण और पश्चिम दिशा में बड़ों वन की 5 वृक्षों की अनुपम शोभा आई हुई है सखी, जिसमें तरह तरह के हिंडोले शोभायमान है सखी। कोई हिंडोला बैठने वाला है, तो कोई हिंडोला शेजा वाला है, कोई हिंडोला खड़े होकर झूलने वाला है। वो देखो सखी, कितनी सखियां सेजा वाले हिंडोलों पर झूल रही हैं और आनंदित हो रही हैं। वो देखो सखी, कितनी सखियां सिंहासन रूपी हिंडोलों में बैठकर पींगे ले रही हैं सखी। वो देखो सखी, कोई कोई सखी तो जुट होकर बैठ रही है, एक खड़ी है तो एक बैठी हुई है। हिंडोलों की आनंदमयी लीला को सभी सखियां ले रही हैं। और मैं तो बालाजी के साथ फूल बाग में ही आनंदित हूं। वो सखियां जो हिंडोले झूल रही हैं, वो मुझे हिंडोलों का भी आनंद दे रही हैं सखी, और मैं उन्हें फूलों की खुशबुओं का आनंद दे रही हूं सखी। ये एक दिली की लीला है सखी। हम सब अरस परस सुख लेती हैं सखी। ये सारी लीला इसीलिए मुझे दिल में आनंदित करती है, सुखों को भरती है और प्रेम उपजाती है सखी। आनंद की इस लीला में मैं भीगती जा रही हूँ सखी। वो देखो सखी, फूलों के इन बगीचों के चारों दिशाओं में नहरें हैं, फुलवारियां हैं और नहरों के ऊपर पुल भी हैं सखी। चारों कोनों पे 4 चहबच्चों की अनुपम शोभा विराजमान है सखी। हर चहबच्चे में 5 फुहारे हैं, जो आपस में कमाने बना लेते हैं सखी, मेहराबे बनाते हैं सखी। ये देखो सखी, हर बड़ा बगीचा 16 छोटे बगीचों में भी बटा हुआ है सखी। और यहाँ पर भी छोटी छोटी नहरें हैं, छोटे छोटे चहबच्चे हैं। चारों तरफ अनंत नहरों की शोभा विराजमान है सखी। चारों तरफ अनंत चहबच्चों की शोभा विराजमान है सखी। चारों तरफ अनेक पाखड़ी के फूलों की सुगंधित
हवा बह रही है सखी। इस शोभा को छोड़कर तो कहीं और जाने का मन ही नहीं है सखी। वो देखो सखी, सामने वाली सखी नूर बाग में जाने की जिद कर रही है। तो चलो सखी, नूर बाग में चलते हैं। ये देखो सखी, इन्हीं थंबों से, जो नीचे नूर बाग में नूर के थंब हैं, उन्हीं से मैं नीचे उतर जाती हूँ सखी। सभी सखियां, कोई कोई तो वापस पहली हार मंदिरों के बीच में जो नूर की सीढ़ियां हैं, उनसे होते हुए नूर बाग में पहुंच जाती है सखी। कोई नूर के थंबों से ही नीचे पहुंच जाती है सखी। लेकिन ये क्या सखी, नूर बाग भी तो फूल बाग जैसा ही है। अनंत फूलों की सुगंध चारों तरफ फैली हुई है। हर बगीचे के चारों तरफ नहरें, चहबच्चे, फुलवारियां की अनुपम शोभा है सखी। लेकिन ये नूर के थंबों की शोभा भी है सखी। नूरी थंब अपनी गरिमा में विराजमान है सखी। आनंद की अनुपम छटा चारों तरफ बिखेरी हुई है। ये करिश्मा मेरे प्रियतम राजी महाराज ने किया है सखी। हम सबको आनंदित करने का ही भाव है उनके दिल में, और हम सब सखियां भी उनके इस आनंद में विभोर हुई जाती हैं सखी। ये क्या सखी, नूर बाग के पश्चिम दिशा में अन्न बन की अनुपम छटा है सखी। फूल बाग नूर बाग की तरह देखो सखी, यहाँ पर भी वैसे ही 100 बगीचे हैं। लेकिन ये क्या सखी, यहाँ पर फूलों की जगह पर अन्न के, मेवे के, फूल वृक्षों के, सब्जियों के पौधे लगे हुए हैं सखी। तरह तरह के फलों की खुशबू यहाँ पर फैली हुई है सखी। अरे ये क्या सखी, अनबन के पश्चिम दिशा में दूब दलीचे की भी शोभा आई हुई है सखी। वैसे ही 100 बगीचे हैं सखी। हर बगीचे के चारों तरफ नहरें, चहबच्चे और फुलवारियों की शोभा है। मैं देखकर विभोर हुई जा रही हूँ। हर बगीचे में अलग अलग रंगों की दूब बिछी हुई है, जिस पर खेलने में, भागने में और दौड़ने में अनंत आनंद दिल तक पहुंचते हैं सखी। वो देखो सखी, अलग अलग तरह की घास एक कालीन की तरह दिखाई दे रही है, जिसमें अनंत रंग विराजमान है सखी। सूरज की किरणों के सामने ये दो नग की तरह और जबेरों की तरह झलकार करती दिखाई दे रही है। जय बच्चों ने आपस में कमाने बना रखी है सखी। इस धूप और इस घास पर बैठने का आनंद जो है वो अनुपम है सके। ऊपर से 4 चांद लगाते हैं मेरी पिया जी की बत्तियां, जो बड़े मीठे मीठे ढंग से करते हैं हम सबसे, कभी लेटकर और कभी बैठकर। उनके नैनों के इशारों को मैं समझ जाती हूँ सखी। प्रेम बाण रूहों के दिल में घायल कर देते हैं सखी। प्रीतम के नैन तो वैसे ही तिरछी चितवन वाले और कमान की तरह है सखी। ऐसा तीर चलाते हैं कि रूहें घायल हो जाती हैं। ये क्या सखी, प्रीतम तो हम सबको पश्चिम की चौगान की तरफ चलने के लिए कह रहे हैं। चलो सखी, अनुपम आनंद है वहां, अनंत आनंद है। पशु पक्षियों की सवारी करेंगे आज तो। ये बताओ सखी,
तुम किस पर बैठोगी? मैं तो घोड़े पे ही बैठूंगी। अरे ये क्या सखी, मोर पे भी बैठने का आनंद ले सकती हूं मैं। हर पल मेरे भाव बदल जाते हैं। इच्छा तो ऐसी करती है कि सारे ही पशु पक्षियों की सवारी करके आनंद लूं मैं आज। प्रीतम को अपने साथ ही रखूंगी। चलो सखी, पश्चिम की चौगान में चलते हैं। ये देखो सखी, कितनी बड़ी जगह है। चारों तरफ रेती ही रेती दिखाई दे रही है। देखो सखी, हीरे जवाहरातों जैसी रेती अनुपम छटा बिखेर रही है। सूरज की चमक से इसकी चमक दुगनी हो जाती है। वो देखो सखी, सारी रेती की जो हीरे जवाहरात है उनकी रोशनी आसमान में चारों तरफ छाई हुई है सखी। सभी पशु पक्षी हम सब रूहों को रिझाने के लिए अपने जीन से, अपने आभूषणों से सुसज्जित होकर कतारबद्ध खड़े हुए हैं। देखो सखी, एक तरफ बंदरों की कतार है जो अपने वाद्य संभाले हुए हैं, और वो देखो तोतों की कतार है सखी जो अपनी पैनी चोंच से हमें लुभा रहे हैं। ये देखो सखी, मोर की भी कतार है, विशाल काय हाथियों की कतार। प्रीतम, ऐसे सुंदर अर्श परमधाम को हम निहार रहे हैं सखी। बाघ, चीते, खरगोश सब कतारबंद खड़े हैं सखी। ये देखो सखी, मेरी दिल की इच्छा को जानते ही घोड़े मेरे सामने आ गए हैं। पंखों वाले घोड़े हैं ये सखी। मैं तो इस पे विराजमान हो गई हूँ। प्रीतम भी मेरे साथ है सखी। ये देखो सखी, मैं तो आसमान में ही उड़ी चली जा रही हूँ। चारों तरफ पंख फैलाते हुए घोड़े मुझे आसमान की ऊंचाइयों में लिए चले जा रहे हैं। प्रीतम के साथ मीठी बत्तियां करती हुई मैं आसमान की ऊंचाइयों में घूमती चली जा रही हूँ। ये देखो सखी, मेरे घोड़े के साथ साथ मोर, कोयल, तोते, मैना सभी साथ साथ में चल रहे हैं। पिया पिया की मधुर ध्वनि चारों तरफ विराजमान है सखी। पूरी सैर परमधाम की अर्श की मैं करती चली जा रही हूँ। कभी पुखराज, कभी हौज का सरताल, कभी 24 हांस का महल। सब तरफ मुझे इन पंक्षियों ने अपने ऊपर सवारी कर कर पूरा अर्श घुमा दिया है सखी। आनंद की इस लीला में कैसे बाहर आऊं सखी। वो देखो सखी, हाथियों ने अपने गले में घंटियां बांधी हुई हैं, और बंदरों ने तो ढोलक पे वो अपने वाद्य यंत्रों को बजा रहे हैं। ऐसे लगता है कि किसी राजा की शाही सवारी फर्श पर चल रही है। वो देखो सखी, मेरे वाला प्रीतम सुहान श्यामा महारानी के साथ हाथी की ऊंची सवारी पे विराजमान है। मेरे दिल के राजा तो वो है ही, पूरी कायनात के राजा है, महाराजा भी है। और सुभान श्यामा महारानी पूरी कायनात की महारानी, पूरे अर्श की महारानी अपनी गरिमा और अपने सौंदर्य के साथ हाथी के ऊपर विराजमान सिंहासन पर विराजमान है सखी। चारों तरफ वाद्य यंत्रों की मधुर ध्वनि विराजमान है सखी।
तोते तो सब तरफ घंटियां ही घंटियां बजा रहे हैं और मोर पीहू पीहू की आवाज निकाल रहे हैं। हाथी अपने गले की घंटियों को अपने सूंड से हिला रहे हैं सखी। बहुत ही आनंद आ रहा है सखी। यही तो मेरा जीवन है सखी। मेरे जीव के जीवन, ये अर्श के सुख है सखी। इनको लेती हूँ तो पूरा ब्रह्मांड उससे छूट जाता है सखी। प्रीतम, सुभान, श्यामा मरानी, वाला जी प्रीतम को अपने दिल में बसा लेती हूँ सखी। पश्चिम की चौगान की अनुपम शोभा को दिल में बसाती हूँ सखी। इस आनंद को कभी नहीं छोड़ना चाहती सखी। इसी में ही जीना चाहती हूँ सखी। प्रीतम मेरी बात रोज ही सुनते हैं सखी। इसलिए ही तो वो मुझे ये आनंद प्रदान कर रहे हैं सखी। ऐसे ही आनंद को अपने दिल में बसा रही हूँ सखी। फिर से आनंद लेती हूँ और उसको फिर से बसा लेती हूँ सखी। फिर से आनंद लेकर फिर से बसाती हूँ सखी। ऐसी शोभा को प्रीतम के चरण कमलों में प्रणाम करती हूँ सखी। सुभान श्यामा मरानी के चरणों में प्रणाम करती हूँ सखी। उनके सौंदर्य, वस्त्रों आभूषणों के सौंदर्य में डूबते हुए, सौंदर्य में डूबते हुए, आनंद में डूबते हुए, प्रेम में डूबते हुए सभी सखियों को भी प्रणाम करती हूँ सखी। प्रणाम करती हूँ सखी। प्रणाम करते हुए वापस गुम्बद जी में आ जाती हूँ सखी और गुम्बद जी में विराजमान अपने धनी के चरणों में प्रणाम करती हूँ सखी। प्रणाम जी, सतगुरु को भी प्रणाम करती हूँ सखी। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी।